हेलो। मैंने आपको ये बोला कि अगर किसी का यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10 है, दूसरे मटेरियल का यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 20 है, उसका मतलब क्या होगा? शाबाश। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो रेशियो होती है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, मैंने बोला ना वही, वो तो आपका मतलब वो तो फॉर्मूला है। यस सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, मतलब पता क्या चलता है हमें? अगर आपको यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी का 10 है, दूसरे का 20 है, उसका मतलब क्या हो गया? उससे आप क्या बोल सकते हो? अगर इसका 10 है तो उससे क्या होगा, इसको अगर 20 है तो उससे क्या होगा? अच्छा, ये मतलब ये बताओ मुझे, इनमें से सिटिप कौन सी होगी, जिसका 10 है या जिसका 20 है? सिटिप। सिटिप मतलब पता है ना क्या हो गया? जिसका 10 है वो। जिसका 10 है। अच्छा, स्टूडेंट्स तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे। कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, या ज्यादा है, इससे ज्यादा है? सर इस क्लास में कम ही ज्वाइन करता है। अच्छा ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? यस सर। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। अब आ रहा है, पीपीटी दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है ना? इलास्टिसिटी तो आपने पढ़ लिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन करो आपने सारा पढ़ लिया है ना? यस सर। यस सर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इलास्टिक के जो टर्म्स है, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने तो पढ़ा है वो। हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे, हम उसके बाद उसके क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उसकी मतलब विस्कोसिटी की थ्योरी पढ़ लेंगे, क्या होती है विस्कोसिटी एक्चुअल में, क्या होती है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है वो पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में, इस क्लास में हम उतना कर लेंगे आज, ठीक है ना? ओके। यस सर। शाबाश, थोड़ा आंसर करो ना। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज है, इसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं, और जो इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही ईजी होते हैं, सिंपली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, आपको आराम से इसके क्वेश्चन आ जाएंगे नीट में, ठीक है ना? यस सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इसमें हमने पहला जो पढ़ा है वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, वो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? देखो, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी जो मैंने आपको बोला अभी, वो क्या बोलता है हमें? यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी से हमें पता चलता है स्टिफनेस, ठीक है? यस सर। यस सर। स्टिफनेस ऑफ बॉडी। देखो, अगर किसी का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वाई जो है ना, ये 20 है, किसका? बॉडी 1 का, ठीक है? दूसरे का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 10, किसका? बॉडी ये 1 थी, ये बॉडी 2 थी। इट मीन्स जो बॉडी 2 है ना, बॉडी 2 वो है मोर स्टिफ देन बॉडी ए। T1। बॉडी 1। क्यों? देखो, अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका 20 है, दैट मीन्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो किसके बराबर है? 20 के 20। बराबर। दैट मीन्स अब दूसरी जो है उसमें 10 है, दैट मीन्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके बराबर है? 10, 10। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ये, जो बॉडी 1 है ना, बॉडी 1 इसमें मोर स्ट्रेस लगेगा, मोर स्ट्रेस लगेगा है, मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड
to change its length. Change its length. समझ आया? देखो इसमें स्ट्रेस ज्यादा, इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ ज्यादा ये है ना, मॉडुलस यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है ना, दैट मींस स्ट्रेन कम है। स्ट्रेन कम आएगा, स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। इसमें कम है ना यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस स्ट्रेन ज्यादा आएगा और स्ट्रेस कम लगेगा। तो ये मोर स्टिफ होगा, ये मोर फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी। तो अगर आपको कहीं पे भी बोलेगा कोई आपने यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पढ़ा है तो उसका मतलब क्या होता है, वो उससे हमें क्या पता चलता है? तो आप ये बोल देना कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस द स्टिफनेस ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी की स्टिफनेस देता है वो, जिसका ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उसकी ज्यादा स्टिफनेस होगी। Yes, sir. ठीक है? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. मोर वाई मोर विल बी स्टिफनेस। क्या? मोर विल बी Stiffness. हाँ स्टिफनेस ऑफ बॉडी। ठीक है? दैट मीन्स वो बॉडी डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। उस बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस लाना, लेंथ चेंज करना बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगेगा हमें लेंथ चेंज करने के लिए। ओके? Yes, sir. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बल्क मॉडुलस। ठीक है ना? 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हमने पहले ही पढ़ा। इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू गेन इट्स शेप अगेन आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स, है ना? ये होती है ना इलास्टिसिटी। Yes, sir. Yes, sir. हमारे पास एक बॉडी है, इलास्टिसिटी होती है। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने स्ट्रेस लगाया, उसमें हमने फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, कंप्रेस होगी या इलांगेट होगी। अब जब हमने फोर्स हटाया तो वो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेती है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, है कि नहीं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। Yes, sir. अब अगर वो नहीं करेगा गेन, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी इलास्टिसिटी के मॉडल्स 3 मॉडल्स है, 3 मॉडल्स। एक तो यंग्स मॉडल्स जो हमें देता है लीनियर इलास्टिसिटी। मतलब लीनियर इलास्टिसिटी मतलब उसकी लेंथ अगर हम चेंज करेंगे, अगर हमारे पास बॉडी है उसकी लेंथ चेंज करेंगे। ठीक है? ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर इसमें आ जाएगा, कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडल सब हमें बोलता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलता है? Longitudinal Longitudinal stress over strain. longitudinal strain. हाँ, Yes, sir. ये बोलता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना? Yes, sir. शाबाश। इस तरह अगर हमारे पास हम देखेंगे बल्क मॉडुलस क्या है। बल्क मॉडुलस होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा है बल्क मॉडुलस होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बातें करो। ये हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है? मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे लगा रहा हूँ एक फोर्स। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। Force. जो इसका एरिया है ना साइड्स का, वो मान लेते हैं वो ए क्या है? Area. Area. हमने क्या लगाया ऊपर से? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो एरिया के परपेंडिकुलर हुआ फोर्स। Perpendicular. देखो इससे क्या होगा, इससे इसमें चेंज आएगी ना। Yes, sir. आपने देखा होगा Yes, गर्मी sir. हमें होता है तो क्या होता है, या अगर आपने देखा होगा उसमें जब फोर्स लगा लेते हैं ऊपर से, वो कंप्रेस होता है ना, थोड़ा सा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो उसमें क्या चेंज आई? उसमें आई वॉल्यूमेट्रिक चेंज, उसमें वॉल्यूम चेंज हो गया, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी जो शेप बन जाएगी वो मान लेते हैं वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये इसकी वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगी। ठीक है? ठीक है ना? इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम क्या होगा? Two. V2। ठीक है? तो ये चेंज, इस चेंज को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखा? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या देता है हमें? बल्क मॉडुलस जो K होता है, ये होता है हमें प्रेशर यानी स्ट्रेस। प्रेशर लिखो या वर्टिकल स्ट्रेस लिखो, क्या लिखो? नॉर्मल स्ट्रेस लिखो। डिवाइड बाय क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक
Strain. स्ट्रेन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आपने देखा होगा यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नेगेटिव क्यों आया? देखो आप देखो, अगर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे वॉल्यूम कम होगा या बढ़ जाएगा? कम होगा। होगा ना, जरूरी कम, ये कंप्रेस हो जाएगा ना थोड़ा सा, Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव लगा देते हैं। अब आया समझिए? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम इसी के को लिख लेंगे, इसी के को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये के किसके बराबर आ जाता है, ये आता है बराबर पी, ये जो यहाँ पे नी, ये वी है ना, ये ऊपर चढ़ेगा, पी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी, मगर किस में आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना? ये आया समझिए कैसे लगाते हैं, Yes, ये sir. फॉर्मूला कैसे आए? Yes, sir. अब ये नेगेटिव साइन क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, ये दिखाता है जो चेंज इन वॉल्यूम आई वो क्या है, वो नेगेटिव है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये फाइनल वॉल्यूम था, ये इनिशियल वॉल्यूम था, अगर मैं इसको ये माइनस कर दूं वो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है। समझ आ रहा है? हेलो, Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? थोड़ा जवाब दो ना, या तो चैट बॉक्स में लिखो या तो आप माइक ऑन करके बोल दो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? देखो कंप्रेसिबिलिटी मैंने ये क्यों लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क, देखो जितना बल्क मॉडल्स ज्यादा होगा, बल्क मॉडल्स इंक्रीज होगा, यानी बल्क मॉडल ज्यादा होगा। अब देख लो, अगर बल्क मॉडल बड़ा होगा उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम में जो चेंज आएगी ना, वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वो कम होगी, है ना? ये डिनोमिनेटर में ना, ये इनवर्स रिलेशन है ना, अब देख लो, है कि नहीं? Yes, sir. आंसर तो करो सब, बाकी कहाँ पे, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, है ना? दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज कम होगी, वॉल्यूम चेंज आने को, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, हाउ मच इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड दैट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट चेंज इट्स वॉल्यूम, इट डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जितना बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उतनी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, वही मैंने यहाँ पे लिखा। इसलिए बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो Decrease. के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्वेश्चन लाया है, ये एप्लीकेशन ऑफ बल्क मॉडुलस पे है, ठीक है? बल्क मॉडुलस को हम कैसे सॉल्व, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो इसी पे है, ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन को आप नजर रखना, पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ अ लैक। हमारे पास एक लैक है, मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास एक लैक है, ठीक है, इसको ब्रह्म तक पानी है, ठीक है ना? हमें ये डेप्थ देखनी है, क्या देखनी है, ये डेप्थ। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एट विच फाइंड डेप्थ ऑफ लैक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस। यानी देखो जो यहाँ पे डेंसिटी है ना, यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी एट द सरफेस जो डेंसिटी है, ठीक है, और जो यहाँ पे डेंसिटी है एट द बॉटम, एट द सरफेस और एट द बॉटम, ये जो है डेंसिटी ऑफ बॉटम जो है ना, ये ग्रेटर देन होगा डेंसिटी ऑफ सरफेस बाय कितना होना चाहिए, 1%, कितना 1%. कितना, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा डेंसिटी है, यानी जो चेंज इन डेंसिटी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो कितनी आनी चाहिए, 1/100, वही तो हुआ ना, 100, 1%,
समझ आ रहा है ये समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी गिवन है K इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁶ ATM, ATM में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें देख लेना है। ठीक है, अब क्या निकालनी है हमें डेप्थ। देखो हमें पता है ना, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है बल्क मॉडल जो होता है ना, बल्क मॉडल वो होता है बराबर डेल्टा डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V, है ना, या P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई V, सेम एक ही चीज है। ठीक है, Yes, sir. तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम इसको देखेंगे तो डेल्टा V बाई V वो आता है बराबर माइनस डेल्टा P बाई V। समझ आया ये? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। अब देखो जो प्रेशर है, प्रेशर एट द सरफेस, एट द सरफेस वो कितना आएगा, वो आएगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा ना, Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रेशर एट बॉटम जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है प्लस आएगा रो जी एच, जो डेप्थ है इसकी, है कि नहीं? इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एच, है ना। तो फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर में डिफरेंस क्या आएगा, जरा देखो, डेल्टा पी क्या आएगी, दिस माइनस दिस, वो आएगा ना रो जी एच, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? क्या है समझ? Yes, sir. ओके, अब देखो अब एक क्षण ऐसे ही रख लेना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आया हमें आंसर, यहाँ पे आया हमें डेल्टा V बाई V किसके बराबर है, माइनस डेल्टा P बाई V, और हमने क्या निकाला, डेल्टा P जो है वो किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर आया। और हमें ये भी पता है B जो होता है ना, B ये होता है बराबर 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर आएगा, 1 बाई B के बराबर, है ना। Yes, इसको sir. यहाँ पे लेके आए, उसको यहाँ पे लेके आएंगे, हो गया ये भी। ठीक है, देखो अब डेल्टा V बाई V किसके बराबर आया, माइनस P के बदले हम डालेंगे रो जी एच, और 1 बाई बी इसके बदले हम डालेंगे कंप्रेसिबिलिटी, है कि नहीं? Yes, sir. या आया समझ? Yes, sir. इतना आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमें पता है ना मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Yes, है कि sir. नहीं? Yes, sir. अगर हम देख रहे हैं जब हम पानी के डेप्थ तक जा रहे हैं, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं देख, जब हम पानी के डेप्थ तक जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर तक नीचे से जा रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी चेंज हो रही है बाय 1%, है कि नहीं? Yes, sir. वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको मास के साथ, तो क्या रहेगा, देखो डी बाई रो मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस रो मल्टीप्लाइड बाई डी वी, यह आएगा बराबर 0। क्यों आएगा बराबर 0, क्योंकि मास को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो तो 0 बन जाएगा ना, ये कांस्टेंट है ना। Yes, sir. समझ आया ये? देखो अगर हम इसको विद द डेप्थ करेंगे ना मेजर, विद द डेप्थ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द डेप्थ, ठीक है, विद द डेप्थ यहां से यहां तक जाने में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द डेप्थ, तो क्या होगा, मास कांस्टेंट रहेगा वो तो 0 बन जाएगा, डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी जो है वो भी चेंज हो रहा है,
ठीक है, ठीक है, Yes, और sir. उसको मेजर करेंगे कांस्टेंट है, तो हमें क्या निकलेगा, देखो डी रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी डिवाइड बाई वी। देखो इसको अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, वहां से ये रो डिवाइड होगा, यहाँ से वी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, है Yes, ना। sir. तो यहाँ पे इसको इस पे पुट करेंगे, क्या निकला हमें आंसर, हमें निकला आंसर डेल्टा रो डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू माइनस रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी, है ना। देखो डेल्टा रो बाय रो वो तो हमने पहले ही निकाला था, वो तो आंसर में दिया हुआ 1/100, तो ये आ गया 1/100, किसके बराबर आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रो जी एच कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू कितना है, जरा देखो 50 इंटू 10⁻⁶, 50 इंटू 10⁻⁻6 ऑफ पर एटीएम, एटीएम किसके बराबर होता है 10⁻4, ये भी ऊपर चढ़ेगा। तो अब यहाँ पे एच निकालना है ना, एच तो आ जाएगा आराम से, अब वो आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई, ये भी इसको डिवाइड हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा ये जी, यानी रो कितना होता है 1000, है कि नहीं, जी कितना होता है 10, ठीक है। बट यहाँ पे एटीएम है ना, पर एटीएम एक एटीएम कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है 10⁻5, तो वो ऊपर चढ़ेगा 10⁻5, तो एच किसके बराबर आएगा, जरा देखो, ये 3 ये और ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, ये बन जाएगा 10⁻5 डिवाइड बाई 50, तो वो आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये आया समझ सबको, Yes, sir. मुझे नहीं Yes, लग sir. रहा सबको समझ आया। बाकी कहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 आंसर कर रहे हैं, बाकी कहाँ पे, दिशा समझ आया, Yes, ये yes, sir. अंशिका समझ आया, Yes, yes, sir. नजू समझ आया, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें दूसरा जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें क्या बताता है, ये बताता है कि एक बॉडी अगर हमारे पास है, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स, तो ये कितना डिफॉर्मिंग होगा, यानी इसकी शेप कितनी चेंज होगी, वॉल्यूम सेम रहेगा, इसकी लेंथ थोड़ी सेम रहेगी, बस इसकी जो शेप कितनी चेंज होगी, शेप टिल्ट कितनी हो जाएगी, वो हमें देखना है। अभी तक हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, यानी लॉन्गिट्यूडनली कितनी डिफॉर्म होगी एक बॉडी, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा बल्क मॉडुलस से, अभी इससे क्या पढ़ेंगे, इसकी शेप कितनी चेंज होगी, ठीक है ना। तो अब ये किसके बराबर है, देखो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, ये रेशियो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसे ये देखो, हमारे पास एक क्यूब है, मैं बना लेता हूं, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया इस एरिया पे, ये टेंजेंशियल फोर्स आया ना, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो ये साइड है ना, ये साइड ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है बाय एन एंगल फाइव, ये भी एंगल टिल्ट हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला फिक्स है ना, हमने फिक्स रखा, तो ये चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह रहेगा और वो टिल्ट हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है, इमेज बन रही है इसके दिमाग में कैसे होगा ये चेंज, Yes, sir. सबको बन रही है। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, ये होता है रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय एंगल, मतलब यही स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, यानी एंगल कितना हुआ इसमें, एंगल कितना आया इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, कितना फोर्स लगाया डिवाइड बाय एरिया, वही हमने लिखा है टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू F by A। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर है, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन होता है ये एंगल कितना बना यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे लिया 5, तो ये जो नीटा है ये बन जाएगा F by A डिवाइड बाय 5, तो F डिवाइड बाय A 5, ये हमें आ गई फॉर्मूला किसकी, मॉडुलस ऑफ
Rigidity. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसमें क्या है F, टेंजेंशियल फोर्स। एरिया क्या है, किस एरिया पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फाई क्या है, फाई इज अ लेटरल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक रबर क्यूब है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। देखो अगर एक क्यूब है, इसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर, बाकी साइड भी होंगी ना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो साइड किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, है ना। अब एरिया कितने किसके बराबर होगा इसका, एरिया ऑफ वन फेस होगा साइड स्क्वायर, होगा ना। Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इस फेस पे लगाऊंगा फोर्स F, तो आएगा ना इस फेस का एरिया, वो क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है कि नहीं। Yes, sir. साइड स्क्वायर वो आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अब ये भी Yes, sir. मालूम है कि a cube of side 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हैज अ वन साइड फिक्स, यानी नीचे वाला जो पोर्शन है ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसमें अगर फोर्स हम लगा रहे हैं, वेल एट टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू, यानी टेंजेंशियल फोर्स जो हम लगा रहे हैं ना, वो कितना लगा रहे हैं हम, वो लगा रहे हैं हम 1800 न्यूटन, कितना लगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या आएगा, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा ना शियर स्ट्रेन, इसका एंगल एक बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे एक एंगल बन जाएगा 5, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये आ रहा है समझ। अब इसको देखो, Yes. आप ऊपर वाली फिगर को देखो, इस फिगर को देखो। आप मान लो ये एक क्यूब है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है, हमने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स, इसमें क्या आया, इसमें आएगा ना ये एंगल, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरह हो जाएगा ना, हुआ ना। ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, ये एक्स है, क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम X. एक्स। तो ये एंगल किसके बराबर आएगा, जरा ये बताइए, 5 किसके बराबर आएगा, एक्स बाय साइड, tan ऑफ 5 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस, एक्स बाय साइड आएगा ना ये, Yes, sir. वो आएगा एक्स बाय एल। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब क्या बोल रहा है, ये अपोजिट फेस फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका लेटरल, यानी ये थोड़ा टिल्ट कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यंग्स मॉडल यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमें बल्क ये मीटर दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें नीटा पता है ना किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, F बाई ए मल्टीप्लाइड बाई Right. 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 5 निकालेंगे पहले, वो किसके बराबर आएगा, F डिवाइड बाई नीटा ए। F तो पता है 1800 है। ठीक है, नीटा कितना है 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, एरिया कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। Yes, sir. तो 5 किसके बराबर आएगा, जरा निकालो 5 किसके बराबर आएगा, ये बन जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 4 जार 6 30 जार 5 5 जार 5 6 जार 2 3 जार 2 2 जार, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 10, तो बन जाएगा 0.3, बन गया ना 0. Yes, sir. अब देख, हमने अभी बोला ना 5 किसके बराबर होता है, एक्स बाई एल, तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई एल, एक्स किसके बराबर आएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर, तो वो आएगा
1.5 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है? Yes, sir. सबको दिख रहा है? Yes, sir. अच्छे से आया समझ? ये कैसे निकाला? ये x समझ आया? ये कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. या मैं फिर से बताऊं? सर आ गया। और किसी को नहीं आया? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जवाब दे रही है, बाकी कहाँ पे हो? बाकी ने लिए तो नहीं किया? No, sir. दिशा समझ आया? हेलो दिशा, आयुषी, नजू, या तो कोई आवाज ही नहीं कर रहा है, सब शायद ज्वाइन करके भाग गए। हाँ, एक्स की वैल्यू आप सेंटीमीटर में निकाल दो या मीटर में निकाल दो, वो तो आसान है ना फिर कैलकुलेट करना। अगर मीटर में निकालना होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कर देंगे, है ना? देखो एक्स ऐसे है ना, देखो फाइव हमें किसके बराबर है? एक्स बाई साइड के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई साइड, तो एक्स किसके बराबर आएगा? 5 कितना निकला? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई साइड किसके बराबर है? 5 10 पर 2 मीटर, तो एक्स किसके बराबर आएगा? 1.5 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। अब मीटर में रख लो या सेंटीमीटर में रख लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ समझ अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा ये बताओ मुझे, अगर हमें फ्रिक्शन का ये करना होगा, ना स्प्रिंग का निकालना होगा, ये क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग का निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें निकालना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर और रॉड। देखो अगर हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? ठीक है ना? ये एक रॉड है हमारे Yes, sir. पास, वायर है हमारे पास। हमने क्या किया, इस रॉड का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए है, यंगेस्ट मॉडुलस का वाई है, लेंथ इसकी एल है, ठीक है? इसको हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। इसकी वजह से क्या होगा? ये इलांगेट होगा ना, ठीक है? उस इलांगेशन की वजह से क्या होगा? ये स्ट्रेच हो जाएगा ना, उस इलांगेशन की वजह से क्या होगा? इसमें एक इलास्टिक एनर्जी हो जाएगी डेवलप, स्टोर होगी, एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी। उसी तरह अगर हमारे पास ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है? अगर इसको भी हम फोर्स लगाएंगे नीचे से, इसकी इलांगेशन आएगी, मान लेते एक्स, तो इसमें भी एक इलास्टिक एनर्जी ये स्टोर होगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर 1/2 kx² फॉर स्प्रिंग। ये आपने पढ़ा होगा वर्क और एनर्जी में, ठीक है? Yes, sir. अब अगर आप यही देखोगे, अब अगर आपको ये रॉड में निकालना है, ये यू, ठीक है? आप कैसे निकालोगे बताओ? देखो हमें पता है ना, यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बाय String. स्ट्रेन। शाबाश। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? अगर यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, एफ बाई ए, स्ट्रेन किसके बराबर आएगा? एक्स इलांगेशन आई है डिवाइड बाय टोटल लेंथ एल, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ना बराबर एफ एल डिवाइड बाई ए एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स, एक्स किसके बराबर आएगा फिर? एफ एल डिवाइड बाई ए वाई,
ये आया समझिए कैसे निकाला मैंने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब अगर हमें निकालना है के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे भी होगा ना एक कांस्टेंट, एक स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर, जो यहाँ पे के है वो आएगा बराबर ए वाई बाई एल, ठीक है। सर इसको फिर से बताना। देखो ये आया समझिए, एक्स कैसे निकाला। Yes, sir. अब आपको निकालना है के, ठीक है। देखो आपको पता है ना, जब स्प्रिंग में हम यहाँ से नीचे से फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग क्या वापस फोर्स लगाती है, के मल्टीप्लाई एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या होता है, इलोंगेशन, होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. है ना, है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वैसे ही आप मान लो अगर ये रॉड है, इसमें भी जब हमने नीचे से फोर्स लगाया, ठीक है, ये भी ऊपर लगाती है फोर्स, मान लेते के इंटू एक्स, ठीक है। अब ये के किसके बराबर आएगा, ये के होता है बराबर ए वाई बाई एल, ए वाई बाई, L. ठीक है। Yes, sir. यह आया समझ। अब देखो, Yes, sir. अब अगर आपको निकालना है यू फॉर रॉड, यू किसके बराबर है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के बदले क्या डालेंगे हम, AY by L. शाबाश, ए वाई बाई एल, और एक्स के बदले क्या डालेंगे हम, जो मैंने निकाला, L by AY. हाँ शाबाश, ए वाई का स्क्वायर। जरा करो इसको सॉल्व जल्दी जल्दी, ये आएगा 1/2, मैं कर लेता हूँ, ये आएगा ए वाई डिवाइड बाई एल, मल्टीप्लाई आएगा एफ स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, है ठीक है ना। Yes, sir. तो देख लो, अगर यहाँ पे कट हो जाएगा, क्या क्या कट होगा, एल होगा इसके एल के साथ कट, ए होगा इस ए के साथ कट, वाई होगा इस वाई के साथ कट, तो हमें क्या बन जाएगा, हमें बन जाएगा ये 1/2, क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर एल डिवाइड बाई वाई, आएगा कि नहीं आएगा, ए वाई, एफ स्क्वायर डिवाइड बाई ए वाई। देखो यहाँ से एफ स्क्वायर रह गया, यहाँ से एक एल रह गया, यहाँ से एक ए रह गया, यहाँ से एक वाई रह गया, ये आ गया हमें क्या, पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी, है ना, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचड रॉड, ठीक है। अब इसको अगर हम और जनरलाइज बनाएंगे, देखो इसको क्या करेंगे हम, 1/2 हम एफ स्क्वायर, ऊपर भी हम करेंगे काम, ए लगाएंगे, नीचे भी हम ए लगाएंगे, ठीक है ना, ये बन जाएगा नीचे ए स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, एल इंटू ए डिवाइड बन जाएगा वाई, है कि नहीं। देखो मैंने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई ए किया, नीचे भी मल्टीप्लाई ए किया, ये बन जाएगा ना यही। Yes, sir. देखो ये क्या है, एफ बाई ए क्या किसके बराबर होता है, एफ बाई ए सिट्रस के बराबर, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर, तो ये बन जाएगा ना ऐसे 1/2 सिट्रस, है कि नहीं, सिट्रस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रॉड, हाँ, डिवाइडेड बाय वाई, है कि नहीं, बता। Sir, stress को स्क्वायर नहीं होगा। हाँ सिट्रस स्क्वायर होगा, सॉरी, ये आया समझिए कैसे निकाला। Yes, sir. ये एक और फॉर्मूला बन Yes, गई, sir. इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं। देखो 1/2 एफ बाई ए है ना, इसको अलग लिख लो, और एफ बाई ए वाई लिख लो, मल्टीप्लाई बाई लिखो एल ए, जरा देखो इसको, एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, मैंने इसको पहले लिखा एफ बाई ए, फिर लिखा एफ बाई ए, मल्टीप्लाई किया ये वाई, यंग स्मॉलेस्ट का वाई, ये आया समझिए कैसे किया मैंने, Yes, sir. हाँ, मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखो ये क्या होता है, ये सिट्रस होता है, ये आएगा 1/2 सिट्रस, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये एफ बाई ए इंटू यंगेस्ट मॉडुलस डिवाइड बाई यंगेस्ट मॉडुलस, सिट्रेन,
होता है कि नहीं होता है? या इसमें ये कैसे, ये स्ट्रेन होता है, ये होता है ना स्ट्रेन, Yes, sir. तो लिखूंगा स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? Yes, sir. अब ये देख लो यहीं पर, यहाँ पे हमें टर्म एक डिफाइन करनी है, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? क्या है? या हम बोल सकते हैं इसको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? ये किसके बराबर होता है? ये होता है ये U डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसके बराबर होता है? U डिवाइड बाय वॉल्यूम। Volume. ये देख लो ये किसके बराबर आएगा, ये हमें सारा फॉर्मूला निकला ना, निकला ना, इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम, तो क्या होगा? कैंसिल होगा, तो ये किसके बराबर निकलेगा? 1/2 सिट्रस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। फिर से लिखूं मैं, ये आएगा बराबर 1/2 सिट्रस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। यह समझ अब? Yes, sir. Yes, sir. यह समझिए कैसे निकाली हुई ये सारी फार्मूला। अब मैंने Yes, sir. सारी फार्मूला क्यों निकाली, क्योंकि कभी क्वेश्चन इस पे भी आता है, ठीक है? कभी क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आ जाता है, कभी क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है, कभी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक दो रॉड से, देखो दो रॉड से, एक रॉड ये है, यह है रॉड 1, यह है रॉड 2, रॉड 2। ये आंसर क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है इसका एरिया जो है A1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, L इसका L1 है। इस तरह इसका एरिया A2 है, ठीक है, ठीक है, Y2 है एंड L2 है, ठीक है ना? Yes, sir. अब हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे एक हैंगर लगा हुआ है जिसका मास कुछ नहीं है, यहां से हम एट डिस्टेंस ऑफ h हम एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं जिसका मास m है। वो जब इस पे टक्कर खाती है ना, इस पे वो इस पे चिपक जाती है, ऑब्वियसली इसमें एनर्जी होगी ना, कुछ पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. वो जब सारी आई और इसमें इसके साथ चिपक गई, हमने क्लूजन में पढ़ा है ना, क्लूजन में हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? जो एनर्जी यहाँ से आई है mgh, एनर्जी कितनी होगी इसकी? mgh, वो सारी स्टोर होगी इसमें, सारी ट्रांसफर होगी इसमें, ठीक है? तो जब ये हैंगर पे इसने ड्रॉप किया, हैंगर को इसने हिट किया, उसकी वजह से क्या होगा? ये बॉल, ये जो दोनों रॉड्स है ना, इसमें थोड़ा स्ट्रेच आएगा ना, ये थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा ना, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं? एग्ज्यूम कर लेते वो डिस्टेंस x है, ठीक है? Yes, sir. अब आया समझ सबको? Yes, sir. अब बोलो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ इस बॉल का? एक तो ये एच, जितना ये एच गिरा, और दूसरा ये हैंगर कितना नीचे आया, वो भी इसके साथ ऐड होगा ना, तो टोटल एच कितना इसकी ये होगी, वो आ गई mg मल्टीप्लाई बाय h प्लस x। आया कि नहीं आया? समझ आए? जल्दी जल्दी जल्दी। सर एक बार फिर से बताना। देखो हमारे पास एक रॉड थी ना, ये रॉड और ये रॉड, इसको नीचे हैंगर लगा हुआ था जिसका कोई मास नहीं है, ठीक है, ये मासलेस है। हमने एक बॉल ड्रॉप की एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द हैंगर। जैसे ही इस बॉल इस हैंगर के साथ टक्कर हुई ना, तो ये इसके साथ चिपक गई, और उसकी वजह से जब ये हिट करेगी ना, ये फोर्स लगाएगी ना एक हैंगर पे, एक फोर्स लगाएगी ना ये हैंगर पे, उस फोर्स की वजह से क्या हो गया, हैंगर जो है वो नीचे आ गया, और इन रॉड्स में क्या हो गया, इसमें स्ट्रेच आ गया, ये इलोंगेट हो गई ये दोनों रॉड्स, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है एक दूसरे के साथ, ये इलोंगेट हो गई, तो ये हैंगर थोड़ा सा डिस्टेंस x नीचे आया,
ठीक है, अब आई Yes. बात समझ। Yes, अगर आप sir. देखोगे टोटल कितनी बॉल नीचे आई, एक तो ये एज जो हैंगर से थी, और दूसरा जो हैंगर भी नीचे आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस निकाली बॉल ने? H बॉल plus X. एच प्लस एच, गुड। तो एनर्जी उसने लॉस की, कितनी एनर्जी लॉस की? एम जी मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस एक्स, है ना? Yes, sir. और वो सारी एनर्जी जो है ना वो स्टोर किसमें हुई होगी? इन दो रॉड्स में। क्यों? क्योंकि ये बॉल इस पे चिपक गई, ये बॉल इस पे चिपक गई, और इस बॉल की वजह से, इस फोर्स लगाने की वजह से और इस चिपकने की वजह से क्या हो गया? इन दोनों रॉड्स में क्या आ गया? इन दोनों रॉड्स में इनमें स्ट्रेच आ गया, ये इलोंगेट हो गई। ठीक है, ये इलोंगेट होगी, मान लेते हैं ये होगी थोड़ा सा इलोंगेट, और ये भी होगी थोड़ा सा इलोंगेट। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, टोटल बन गया ये। अब ये किसके बराबर होगा? जो ये एनर्जी इसने लॉस की, इस बॉल ने जो एनर्जी लॉस की, वो इन दो में स्टोर हो गई होगी, है ना? Yes, एज अ sir. फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो किसके बराबर है? 1/2 के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना? अब बताओ यहाँ पे क्यों मैंने लिखा के इक्विवेलेंट? मैंने क्यों नहीं लिखा सीधे के? बताओ। Equivalent. क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, इनका एरिया भी डिफरेंट है, इनका y1 y2 भी डिफरेंट है, इनका लेंथ भी डिफरेंट है। तो ये जो दो रॉड से ये क्या है सीरीज में, अगर ये एक ही रॉड होती क्या होती? तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे के लिखते इसके बदले। और उसका के का वैल्यू तो हमें पता ही है, ए वाई बाई एल, और एक्स का भी पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? Yes, sir. बट यहाँ पे हमें के इक्विवेलेंट निकालना पड़ा। अब ये के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। K2. आपको ये समझ आया ये कैसे है? Yes, Yes, sir. sir. आपको पता है ना, वो 1/k इक्विवेलेंट होता है बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, है ना? जब ये Yes, दो sir. है ना, जो दो स्प्रिंग सीरीज में होंगे, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकलेगा इसके बराबर। ठीक है, Yes, ओके। sir. Yes, अब sir. ये के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? देखो ये के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? ये होगा k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, है ना? अब देखो k1 किसके बराबर है? k1 किसके बराबर है? a1 y1 डिवाइड बाई l1। k2 किसके बराबर है? A2 Sir, Y2. K2 Y2 upon L2. शाबाश। जब आप ये दो पुट करोगे किसमें, यहाँ पे, आपको के इक्विवेलेंट का नाम वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. वो आप खुद कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो हमें एक के इक्विवेलेंट आ जाएगा। शाबाश। अब देखो, अब हमें यहाँ पे निकालना है एक्स का वैल्यू, निकालना है ना? Yes, sir. तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, ये बन जाएगा ऐसे, 2s mg h प्लस एक्स होगा बराबर के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बराबर के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2mgh माइनस 2mgx इज इक्वल टू 0। आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों को मैंने यहाँ पे लेके आया। Yes, sir. Yes, एक्स sir. किसके बराबर आएगा? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स किसके बराबर आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे? 2mg, है ना? माइनस 2mg, तो आएगा 2mg प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4a क्या बराबर है? के इक्विवेलेंट। c किसके बराबर है? माइनस 2mgh, 2mgh। ये आया समझ कैसे निकाला? ये आया समझ कैसे निकाला? Sir, Yes, एक बार sir. फिर से बताना. देखो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं? Yes, sir.
अब माइनस बी, यानी बी क्या है यहाँ पे? बी होता है ना जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होगा, है कि नहीं? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, 9th में पढ़ाते हैं ना, 8th में पढ़ाते हैं या 10th में पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ी है ये? देखो अगर हमारे पास ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये होता है ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्स का होता है वो बी, और सी होता है कॉन्स्टेंट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? के इफेक्ट, के इक्विवेलेंट, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का यहाँ पे एक्स स्क्वायर का के इक्विवेलेंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है -2mg, -2mg, वही मैंने यहाँ पे, 2mg. हाँ -2mg, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2mg प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा mg डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 4 है, ये बाहर आ जाएगा, ये 4 है बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ क्या रह जाएगा? m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2mgh के इक्विवेलेंट होल डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट, है ना? Yes, sir. ये बन जाएगी इक्वेशन। अब आपको के इक्विवेलेंट का वैल्यू डालना है, जो ऊपर निकलेगा a1 L1 के टर्म्स में, यहाँ पे वो यहाँ पे डाल दो, आपको ये पूरा एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। Yes, sir. समझ आया ये? अब Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ समझ आया? अब यहाँ पे हमें और पढ़ना था विस्कोसिटी और थर्मल स्ट्रेस, बट टाइम कम होने की वजह से हम ये नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो कल आप सर को बोल देना कि हमें विस्कोसिटी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. sir. Bye. Good night. Have a nice day. Thank you, खत्म sir. होगी। Bye, sir. थैंक यू। Bye, sir.